वेस्ट बंगाल मुतवाली एसोसिएशन की तरफ से मिली अल अमीन कॉलेज के ऑडिटोरियम एक सेमिनार किया गया। इस सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों কিন্তু से এই लोग টাকা আপনি নিয়ে पहुंचे যেতে পারবেন। थे। এই টাকা দিয়ে যদি আপনি सेमिनार में वक्फ एक्ट में যেটা क्या क्या মুতওয়াল্লিদের দাবি धाराएं हैं और उन আর धाराओं के অনেক সময় मदद আপনাকে से আরেকটা কথা বলি, সেটা मुतवाली আমারও लोगों মনে হয় को আপনারও किस মনে হয়। तरह की मदद मिल सकती है, उन्हीं सब बातों के बारे में सेमिनार में विस्तृत चर्चा मैं की जहाँ गई। तक समझता हूँ और मैं जिस किस्म के इंसान हूँ, मेरी कोशिश ये होगी और रहती ही हमेशा है कि सच को सामने रखो, चाहे वो किसी को कुछ लगे या नहीं। তো ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য আইনটাকে সেভাবে তৈরি করা উচিত যাতে মানুষের কাজে লাগে। এনক্রোচমেন্ট হতে গেলে আইনকে আরও শক্ত হাতে ডিল করতে হবে এবং ক্রিমিনাল অফেন্স এনক্রোচমেন্ট বলেছে, কিন্তু তার জন্য এফআইআরও করার দরকার আছে। এখন 3 জন করে জাজ সাহেব আছে ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালে, একজন না থাকলেই কোরাম হয় না। সুতরাং কোরাম না হলে সেখানে ডিসিশন হবে না, তার কারণে পেন্ডেন্সি বাড়ছে। আগে একজন জজ সাহেব ছিলেন, তিনি বসতেন শুনতেন, হয়ে যেত। এটা ডিফিকাল্টি, দিস ইজ দ্য প্র্যাকটিক্যাল ডিফিকাল্টি। मुतवल्ली ये नहीं सोचें कि मुतवल्ली आज के डेट में अकेले हैं। उनकी बात अगर वक्फ बोर्ड नहीं सुनेगा, उनकी बात अगर सरकार नहीं सुनेगी, तो हमारा वेस्ट बंगाल मुतवल्ली एसोसिएशन हमेशा उनकी बातों को सुनते आ रहा है, अभी भी सुना है, फ्यूचर में भी सुनेगा और आपकी बातों को आगे लेके जाया जाएगा। आप लोग जैसे जानते हैं कि मस्जिद और मस्जिद के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर में जिस तरह का दुर्व्यवहार उस चीज़ को लेकर हो रहा है, मुतवल्ली मर कर चले जा रहा है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को दूसरा कोई डेवलप करके चले जा रहा है। ये चीज़ को, तमाम चीज़ों को वक्फ बोर्ड के सामने में लाने के लिए, आवाज़ को बुलंद करने के लिए 2 ही नाम हम लोग हमेशा देखते हुए हैं, वो अनीसुल हक साहब और हमारे ऑनरेबल एक्स बोर्ड मेंबर खान साहब। इन तमाम को बातों को हम लोगों ने सुना है। बंगाल के तमाम डिस्ट्रिक्ट से मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट से मुतवल्ली भाई लोग आए हुए थे, बहन लोग आई हुई थी और तमाम लोगों ने अपनी बातों को यहाँ सामने रखा है और ये बात को हम लोग जो है आने वाले वक्त में नौबन्ना और सरकार तक भी लेकर जाएंगे और ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक, हमारे नदीमुल हक साहब को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो भी बात को आगे लेकर जाएँ। आप लोगों ने वो भी शायद रिकॉर्ड किया होगा, जिस तरह से फ़िराद हकीम साहब ने आज आने का वादा किया था लेकिन उनका कुछ ज़रूरी काम आ गया है, इसीलिए उन्होंने एक वीडियो मैसेज दिया था। वो वीडियो मैसेज को भी आप लोग दिखाएं लोगों को, ताकि मुतवल्ली भाइयों को ये मालूम हो कि फ़िराद हकीम साहब जिस तरह से नॉट बीइंग अ मिनिस्टर, जब वो मिनिस्टर नहीं थे, उन्होंने ये बात कहा है हम लोगों के सामने, जब वो मिनिस्टर नहीं थे तब से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को किस तरह से, किस स्केल में उसको डेवलपमेंट किया है, कहाँ तक उसको लेकर गए हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है जो आज के डेट में एक मिनिस्टर भी आज मुतवल्ली है, तो एक मुतवल्ली आने वाले डेट में वाकई में अपना हक को अदा कर सकता है। उनसे प्रेरित होकर, फ़िराद हकीम से प्रेरित होकर, नदीम भाई से प्रेरित होकर, तो हमारी मुतवल्ली भाइयों को, बहनों को, गुलाम रब्बानी और हमारे तमाम जितने भी मेम्बर्स हैं मुतवल्ली एसोसिएशन के, मैं नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ तक लाकर खड़ा किया है, जैसे इमरान भाई हैं, यूसुफ भाई हैं, अकील भाई हैं, मोइन भाई हमारे बाएं जानिब में खड़े हैं, सैफुल्ला भाई, ज़हीर अब्बास भाई हमारे बाएं जानिब में खड़े हैं, राहिल ज़फ़र, सनाउल्ला हुज़ैफ़ा, नौशाद हुसैन, इब्राहिम भाई, अनीसुर रहमान भाई, ज़हीर अहमद, अज़हर, राहिल भाई, मोहम्मद अली और ज़हीर अब्बास, ये तमाम लोगों ने आज मुतवल्ली के तमाम बातों को सामने लेकर आए हैं। मुतवल्ली की बातों को हम लोगों ने सुना है, इंशाल्लाह उसको लिखित में हम लोग जो है ऑल वेस्ट बंगाल मुतवल्ली एसोसिएशन की तरफ से हम लोग उसको वक्फ बोर्ड में प्लेस करेंगे, सीओ साहब को प्लेस करेंगे, ताकि जिस तरह कुछ मैटर्स उसमें कवर किया गया है, जैसे इनकम टैक्स को लेकर कवर किया गया है कि इनकम टैक्स को यहाँ से पूरा वक्फ के प्रॉपर्टी के इनकम के ऊपर से इनकम टैक्स को हटाया जाए, वक्फ के ऊपर से जीएसटी को हटाया जाए और वक्फ के प्रॉपर्टीज़ में जिस तरह का ठेका टेनेंसी का कब्ज़ा है उसको भी हटाया जाए, उसके ऊपर अमेंडमेंट लाया जाए और तमाम लीज़ रूल्स को जो सामने लाया है हमारे ऑनरेबल जस्टिस सईदुल्ला मुंशी साहब ने, वो तमाम चीज़ों को सामने लाई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरह से हम लोग इस चीज़ को एग्जाम कर सकते हैं कानून के मुताबिक। जिस तरह से एक मैंने वीडियो देखा था, यूपी का वीडियो था, उसमें कहा था कि हम लोग जो है मस्जिदों को भी शहीद करेंगे, कबर में भी हमारे पीर मुर्शिद कबर में भी हथौड़ा चलाएंगे कानून के मुताबिक। तो इसी तरह से वफ़ का एक्ट भी बहुत मजबूत है। वफ़ का एक्ट में एक बहुत सख्त एक्ट है, उसमें कहा गया है वफ़ एक्ट हैज़ एन ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑन एनी अदर एक्ट, मतलब आने वाले वक्त में और पास्ट में जितना भी एक्ट बना है वफ़ का एक्ट जो है उसके ऊपर में उसको लागू होता है। इससे क्लियरली साबित होता है कि वफ़ एक्ट हैज़ एन ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑन एनी अदर एक्ट, विच मीन्स कि वफ़ के एक्ट के ऊपर में कोई नहीं चलेगा। वंस अ वफ़ इज़ ऑलवेज अ वफ़। एक बार जो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे वेस्ट हो चुका है वो सेकंड टाइम वेस्ट, चाहे वो ठिका में हो, बरगदा में हो या किसी भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट का जो भी ऑर्गेनाइजेशन वफ़ की प्रॉपर्टी को लेकर बैठा हुआ है, इसके ऊपर में अमेंडमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। इसका आवाज़ भी जो है वेस्ट बंगाल मुतवल्ली एसोसिएशन हमेशा उठाती आ रही है। आज भी इस बात को आगे ले जाया गया है और इंशाअल्लाह ताला रहमान हमारे और हमारे तमाम मुतवल्ली भाइयों का यही कोशिश रहा है कि अपनी प्रॉपर्टी को बचाते हुए हम दूसरी मुतवल्ली भाइयों की प्रॉपर्टी को किस तरह से उनका हेल्प करें।
ये हमारी कोशिश रही है, मुतवल्ली एसोसिएशन का यही आवाज़ रहा है। और खान साहब का, फ़ाकुज़्ज़मा खान साहब का और अनीसुल हक साहब का ये हमेशा ये मेहनत रहा है कि मुतवल्ली का भलाई कहाँ से हो, यही उनका। हमारे एक्स मेंबर अनीसुल हक साहब ने कहा कि बीइंग अ मेंबर मुतवल्ली रिप्रेजेंटेटिव इन द बोर्ड, उन्होंने बहुत ऐसे मुतवल्ली को वक्फ से खारिज किया है, मुतवल्लीशिप को रिजेक्ट किया गया है, क्योंकि वो फॉल्स मुतवल्लीशिप बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, मे बी क्लरिकल एरर्स हो सकता है कि आदमी से गलती हो सकता है, लेकिन वो गलती को भी सुधारा गया है। ये नहीं कि वो मुतवल्ली के रिप्रेजेंटेटिव है तो मुतवल्ली के हक में ही बोलेंगे। मुतवल्ली जहाँ गलत करता है तो वो मुतवल्ली के खिलाफ भी खड़े होते हैं और मुतवल्ली को बाहर भी निकाला जाता है, मुतवल्ली को रिजेक्ट भी किया जाता है। ये हमारा अनीसुल हक साहब का ये हमेशा मेहनत रहा है, और बोर्ड मेंबर हमारे हक साहब और खान साहब का यही मेहनत रहा है कि राइटफुल मुतवल्ली है वो अपने प्रॉपर्टी का देखभाल करें, सही से करें, अदरवाइज़ उनके ऊपर भी एक्शन लागू होता है अंडर सेक्शन 64। जो भी मुतवल्ली बनता है एज़ पर वफ़ एक्ट के तहत बनता है। वफ़ एक्ट चलता है जो हमारे वफ़ नामा में, वफ़ डीड में लिखा रहता है। जैसे कुछ वफ़ डीड में लिखा रहता है वफ़ुल औलाद रहता है, वफ़ पब्लिक वफ़ होता है। जिस वफ़ में मस्जिद और मज़ार शामिल होता है वो पब्लिक वफ़ रहता है, और जो औलाद रहता है उसमें मस्जिद और मज़ारें नहीं होती हैं, ठीक है। तो जो भी अपॉइंटमेंट होता है मुतवल्लीशिप वफ़ बोर्ड जो देता है वो वफ़ डीड के हिसाब से देता है। अगर वो चाचा, ताया, मामा, चाचा, फुफेरा भाई, ममेरा भाई, चचेरा भाई अगर वो बोलता है कि मैं मुतवल्ली बनना चाहता हूँ तो वफ़ बोर्ड आपके लिए खुला है, वहाँ अर्जी करें आप। और वफ़ बोर्ड तो आंख बंद करके आपको हियरिंग करके आपको तो ये नहीं देगा, मुतवल्लीशिप नहीं देगा। वो वफ़ डीड को देखेगा कि आपके वफ़ डीड में आपके वाकिफ़ ने क्या लिखा है, आपके परदादा, दादा के परदादा ने क्या लिखा है। अगर उसमें लिखा हुआ है कि आपके चाचा और आपके मामा और सब मिलकर जॉइंट मुतवल्ली होंगे तो वफ़ बोर्ड आपको जॉइंट मुतवल्ली बनाएगा। अगर आपको बताया गया है वफ़ डीड में कि आप सिंगल मुतवल्ली होंगे तो आपको सिंगल मुतवल्ली बनाएगा, उसमें किसी की आवाज़ शामिल नहीं हो सकती। फ़ाकुज़्ज़मा खान, लास्ट 25 साल से मैं वक्फ बोर्ड में हूँ। हम लोग का मुतवल्लियों का सेमिनार इसलिए कर रहे हैं कि ताकि वक़्फ़ एक्ट जो हमारा है उसमें क्या क्या सेक्शन है, जिस सेक्शन के तहत हमारे मुतवल्ली भाई जो है वो अपना काम और अच्छे से बेहतरी से कर सके, इसके लिए वो सेक्शन उन लोग को हम लोग को समझाना है, उन लोग को बता रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। और फर्स्ट सोल्जर जो होते हैं वक़्फ़ स्टेट के वो मुतवल्ली होते हैं, फर्स्ट हैंड जो लड़ाई करते हैं। तो वक्फ प्रॉपर्टी काफ़ी इंक्रोचमेंट होता है, उसके अगेंस्ट में भी हम लोग कानून को तब्दील किए हैं। हम खुद कई बार गए दिल्ली, सेमिनार अटेंड किए हैं, और मेरे सजेशन पर वक़्फ़ एक्ट में काफ़ी तब्दीली लाया गया है। हम लोग चाहते हैं जो पोटेंशियल है उसको डेवलप किया जाए पूरी तरीके के साथ, लॉफुली, ताकि वक्फ स्टेट को फ़ायदा हो, वक्फ स्टेट को फ़ायदा होगा, वक्फ बोर्ड को फ़ायदा होगा। 7% कंट्रीब्यूशन हम लोगों को मिलेगा, तो जितना इनकम ज़्यादा होगा वो हम लोग को मिलेगा। इसके अलावा वक्फ स्टेट जब भी डेवलप होगा, उसका अखराजात जब बढ़ जाएंगे तो और भी चैरिटेबल काम जो है वो ज़्यादा पैमाने में हो पाएगा। ये हम प्रॉपर्टी डेवलप हो और तरीके के साथ हो। हम लोग को इसमें ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये, जो हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम दे रहा है। सबसे पहली बात है हम लोग का स्टाफ बहुत कम है, 106 पोस्ट हमारा सैंक्शन है, लेकिन हमारा सिर्फ 30-35 स्टाफ है, वो भी कैजुअल है, 2-3 ही परमानेंट स्टाफ है। तो सरकार से हमारा ये गुजारिश है, और हम लोग कई बार इसके बारे में मेमोरेंडम भी दिए हैं ताकि 106 पोस्ट को सैंक्शन किया जाए। वक्फ स्टेट जो है दार्जिलिंग से लेके सुंदरबन तक फैला हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट। एसोसिएशन वक्फ बोर्ड मुतवल्ली एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे आया हूँ ताकि यहाँ पे जो आगे की जो कार्रवाई है उसको जिस तरीके से करना है उसके बारे में डिटेल वाइज वक्फ एसोसिएशन बताएंगे। और बाकी मैं चाहता हूँ वक्फ मुतवल्ली एसोसिएशन की तरफ से कि जो मुतवल्ली की जो परेशानियाँ उसको हल करे जाए। जैसे कि वक्फ प्रॉपर्टी पे इलीगल तरीके से कब्ज़ा किया हुआ है लोगों ने, और इलीगल तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसको ख़त्म किया जाए। और जिस तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी के साथ में लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, और वहाँ पे अपने एक तरीके से मुतवल्ली को जाने से रोक रहे हैं, बहुत से लोग हैं उसमें। और ये क्या नाम है इसका, अपने ज़करिया स्ट्रीट में बहुत इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, 100 कैनिंग स्ट्रीट में भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और ये अपना नारकिल डांगा 73 नंबर नारकिल डांगा 7 बीघा ज़मीन है, उसके ऊपर भी कोई बाहर के लोग कब्ज़ा कर रखे हैं, वहाँ जाने से लोग रोकते हैं। और भी बहुत सारी जगह है, उसके ऊपर मैं चाहता हूँ मुतवल्ली एसोसिएशन अपनी नज़रसानी करे। আজকের যে সেমিনার
মুতওয়াল্লি অ্যাসোসিয়েশন ডেকেছে, সেই সেমিনারে যে টপিক সেটা হচ্ছে পাস্ট পারফরমেন্স অ্যান্ড ফিউচার এক্সপেকটেশন। আমরা আগে কি করেছি, মুতওয়াল্লি অ্যাসোসিয়েশন কি করেছে, ওয়াকফ সম্বন্ধে, ওয়াকফের সঙ্গে যারা জড়িত তারা আগে কি করেছেন, আর ভবিষ্যতে তাদের কাছে আমাদের কি প্রাপ্য, কি আশা, কতটা আশা করতে পারি, সেটার উপরে আজকের বক্তব্যকে সীমিত রাখবো। তার বাইরে জনকল্যাণে ইউটিলাইজ করা, তাই যদি মনে থাকে তাহলে সেই অবজেক্টটা নিয়েই কিন্তু ওয়াকফ আর ওয়াকফ বোর্ড বা আনুষঙ্গিক যা কিছু আছে স্ট্যাচুটারি বডিজ সব কিছুর উদ্দেশ্য এবং অবজেক্ট কিন্তু সেটাই হওয়া উচিত যে আমরা যে ওয়াকফটা করা হলো সেই ওয়াকফটাকে ধরে রাখবো এবং তার উৎপাদিত আয় থেকে মানুষের সেবা করবো।